हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवाल विद राज। आज का सवाल हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे त्योहार और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। वैसे आपने देखा होगा जब किसी और रिलीजन के लोगों का कोई फेस्टिवल आता है तो सुप्रीम कोर्ट, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, गवर्नमेंट सबको बेस्ट विशेस देती हैं और उन्हें उनके फेस्टिवल मनाने की खुली छूट देती है। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ जो भी जैसे मनाना है मनाओ, नो रेस्ट्रिक्शंस। पर आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई फेस्टिवल आता है, लाइक दिवाली हो, होली हो या कोई भी बड़ा पूजा हो, कोई बड़ा फेस्टिवल हो, हमें ही बड़े बड़े एडवाइजेस मिलने आ जाते हैं। सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, हमें ही समझाते हैं कि आपको अपना फेस्टिवल कैसे मनाना चाहिए। और इस बार तो हद ही हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे देश भर में पटाखों को बैन कर दिया कि हम लोग दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते। अब ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट ने किया, कुछ सोच के किया होगा, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, क्योंकि हम लोग तो फैक्ट्रीज, गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा चलाते भी हैं, पुरानी गाड़ियां ज्यादा चलाते हैं, तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन तो होगा ही, इसके लिए एयर क्वालिटी खराब होगी ही। पर एयर क्वालिटी खराब होने का रीजन वो गाड़ियां या फैक्ट्रीज नहीं है, बल्कि पटाखे हैं जो हमारी जो एयर क्वालिटी उसे खराब करती है। अगर ऐसा है तो पटाखे सिर्फ और सिर्फ दिवाली में ही क्यों बैन किए जाते हैं? साढ़े एक साल 365 दिन में क्यों नहीं? 365 में सिर्फ एक दिन आता है दिवाली का, उसी दिन पटाखों पे बैन लगता है। बाकी 364 दिन पटाखे जलाओ, जितना फोड़ना है फोड़ो, शादी में फोड़ो, बर्थडे में फोड़ो, क्रिसमस में फोड़ो, न्यू ईयर में फोड़ो। अच्छा वो छोड़ो, क्रिसमस ईव में आज तक ऐसा कोई जगह नहीं है क्रिसमस ईव बिना पटाखों के मनाया गया हो। जब भी 24 दिसंबर आती है पटाखे फोड़े जाते हैं, जब भी 31 दिसंबर आती है पटाखे फोड़े जाते हैं, हम एंजॉय सेलिब्रेट भी करते हैं उस पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप, सरकारें चुप, सेलिब्रिटीज भी चुप, सब लोग चुप हो जाते हैं। जैसे कि उन पटाखों से तो एयर क्वालिटी खराब होती नहीं है ना, क्योंकि दिवाली के पटाखे अलग हैं और क्रिसमस के पटाखे अलग हैं। सरकार यही कहना चाह रही है कि दिवाली के पटाखों से ही एयर क्वालिटी खराब होती है और हम लोग सब मर जाएंगे, बट क्रिसमस के पटाखों से एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आई मीन ये साइंटिफिक एक इन्वेंशन है भाई। अगर दिवाली के पटाखे फोड़ोगे तो एयर क्वालिटी खराब होगी, पर वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, उन्होंने ऐसा पटाखा बनाया है कि जो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस में ही फोड़ने चाहिए। या कि आप कहते हो एक ही पटाखा, अच्छा चलो सेम पटाखा ही है, जो वैज्ञानिकों ने थोड़ा मैनिपुलेट किया होगा शायद किसी तरीके से, और कहा होगा कि क्रिसमस में यही पटाखे फोड़ना जो हमने आपके लिए बनाया ताकि आप एंजॉय कर सको। और वो पटाखे अगर फोड़ा जाएगा तो भाई चलो एयर पॉल्यूशन होगा ही नहीं, एयर और साफ होगा। आई मीन आपने देखा होगा ना कि 31 नाइट के बाद एयर बहुत साफ रहता है, पर दिवाली के बाद बहुत खराब हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ तो राज है भाई, ये राज हमें जानना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि देखो भैया हमारे पास ऐसे पटाखे हैं जो दिवाली में फोड़ोगे तो एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी, जो क्रिसमस के टाइम फोड़ोगे, न्यू ईयर के टाइम फोड़ोगे, एयर क्वालिटी एकदम साफ हो जाएगी, बिल्कुल यूरोप की तरह या अर्जेंटीना की तरह, पोल्यूशन रहेगी ही नहीं। इतना ही नहीं, हम ऐसी गाड़ियां चलाते हैं, हम ऐसे फैक्ट्रीज चलाते हैं कि वहां से जो धुआं निकलता है उससे एयर क्वालिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एयर क्वालिटी और प्यूरिफाई होती है। ये है हमारा देश का इन्वेंशन। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि दिवाली में पटाखे बैंड है, बाकी 364 दिन पटाखे जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिवाली के दिन जलाओगे तो पटाखों से एयर क्वालिटी खराब होगी, दिवाली के दिन नहीं जलाओगे तो पटाखों से एयर क्वालिटी खराब नहीं होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ना, पटाखे तो फोड़े जा रहे हैं, एयर क्वालिटी और साफ हो रही है। यानी कि आप सोचो कि क्रिकेट में कोई टीम मैच जीतता है, पटाखे फोड़े जाते हैं और उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल क्लियर होता है, एयर बिल्कुल प्योर होता है। क्यों? वो स्पेशल पटाखे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं दिखता कि वो पटाखे फोड़ रहे हैं या फिर क्रिसमस में पटाखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है भाई, वहां पे एविडेंस सबमिट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की, देखो भैया दिवाली के दिन पटाखे जो फोड़े जाएंगे उसके लिए एयर पोल्यूशन होगा, बाकी कोई भी दिन पटाखे फोड़ो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है भैया चलो पैसा देता हूँ, ठीक है दिवाली के दिन भैया मत फटाओ, बाकी 364 दिन फोड़ो, दिवाली के दिन एयर फायर क्रैकर्स बैंड, उसके बाद उस पर बैन हटा लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, एयर क्वालिटी हमारी इतनी इंप्रूव होगी कि इंडिया की एयर क्वालिटी अर्जेंटीना के बराबर हो जाएगी, दिल्ली की हवा एकदम साफ हो जाएगी, आसमान नीला हो जाए, कलकत्ता तो साफ है ही, और भी हो जाएगा, राइट। तो ये है सुप्रीम कोर्ट और हमारे गवर्नमेंट का प्लान। अब मेरा क्या टेक है इसमें, देखिए मैं भी कहता हूं कि पटाखे फोड़ना सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट ट्रेडिशनली होता नहीं है। क्योंकि
दिवाली का मतलब है दिए जलाना, दीप जलाना, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना। दिवाली में पटाखे फोड़ने का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया था मुगल बादशाहों ने, और तब से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पर नेचुरली ट्रेडिशनली दिवाली के दिन पटाखे कभी नहीं फोड़े गए हैं। पर फिर भी जो कि ये हमारे कल्चर में स्टार्ट हो चुका है, और हम वो लोग हैं जो अपने कल्चर को सॉलिड नहीं रखते बल्कि हम उसे फ्लेक्सिबल करते हैं, क्योंकि हम लोग ओपन माइंडेड लोग हैं, हम हर एक चीज को एक्सेप्ट करना जानते हैं और उसी हिसाब से अपने कल्चर को भी चेंज करते रहते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। वो एक अलग टेक है मेरा भी। बट मैं इससे गुस्सा नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे पे बैन लगाया। देखिए अब सीरियस पे आते हैं। अब तक थोड़ा मजाक में कर रहा था, जो कि मैं करता नहीं हूं। अब मैं सीरियस कुछ बातें कहना चाहता हूं, वो ये है कि नेचुरली पटाखे डेफिनेटली खतरनाक तो हैं ही। अब मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से और पूरी सरकार से और पूरे वो एनवायरमेंटलिस्ट से ये है कि पटाखे जो हैं वो दिवाली के जो होते हैं, क्रिसमस के सेम होते हैं, न्यू ईयर के सेम होते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेम होते हैं, हर एक इवेंट के सेम होते हैं। पटाखों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो पटाखा में एयर पोल्यूशन होगा, हमारे वाले में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक दिन अगर कोई भी दिन पटाखा फोड़ोगे तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर ऐसा होता है और दिवाली के दिन पटाखे पे बैन लगाया गया है, तो ये बैन पटाखों में थ्रू आउट ईयर लगानी चाहिए। कोई भी शादी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, या फिर कोई भी दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल हो, न्यू ईयर ईव हो, वर्ल्ड कप हो, किसी भी इवेंट में पटाखों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पटाखे आप थोड़े जलाओ या ज़्यादा जलाओ, कुछ ना कुछ तो एयर पोल्यूशन होता ही है। अब कुछ बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो मुझे ज्ञान देंगे कि यार अगर ऐसा है तो दिवाली में जो कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तो पटाखे फोड़े भी ज़्यादा जाते हैं क्रिसमस के कंपैरिजन में, या फिर कोई इवेंट के कंपैरिजन में, इसलिए उस दिन बैन लगाया जाता है। तो मैं उनसे एक बात कह दूं कि भैया बूंद बूंद से सागर बनता है। ये जो एयर क्वालिटी खराब हुई है ना हमारी, ये पटाखों की वजह से सिर्फ नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार में हो गई, इट टेक सम टाइम। ठीक है, एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन की आज जो हालत है इंडिया में या फिर दुनिया भर में, इसका कारण हमारी इंडस्ट्रीज है, हमारी फैक्ट्रीज है, वहां से निकलने वाला धुआं है, कार से निकलने वाला धुआं है। तो इसका मतलब यह है जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है लगातार, उसका कारण ऐसा नहीं कि अभी फोड़ रहा हूं इसीलिए अभी बदतर हो गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत सालों से चल रहा है। क्योंकि अगर आप बूंद बूंद भरोगे तो सागर बनेगा। अगर आप 1 रुपए करके जमाओगे तभी आपके पास एक दिन बहुत पैसा आ जाएगा। आप कहोगे कि यार एक दिन जमा के उतना पैसा तो आ नहीं सकता ना, वो तो बहुत सालों की मेहनत है, अभी सालों का टाइम लगता है उसमें। ठीक वैसे ही अगर हम लोग दिवाली में पटाखे फोड़ना बंद कर दे कंप्लीटली, चलो बंद कर दिया क्योंकि हम देशवासी हैं, देशभक्त हैं, हम देश की रक्षा करना जानते हैं, हम अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं, कल्चर के बारे में नहीं। ठीक है, चलो कर दिया। उसके बाद जब शादी में कोई पटाखे फोड़ेंगे, क्या उससे पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा, थोड़ा बहुत भी होगा। अब पकड़ लो इंडिया में कई शादियां हो रही है, कई जगह पटाखे फूटेंगे, उसके लिए भी थोड़ा पोल्यूशन ऐड होता रहेगा। और ये सिर्फ एक साल में नहीं होगा बल्कि हर साल होता रहेगा। तो आज से 100 साल बाद जो एयर क्वालिटी और बदतर होगी, उनमें उन पटाखों का भी रोल रहेगा जो पटाखे शादी ब्याह या फिर छोटे मोटे इवेंट्स में फोड़े गए हो। क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होता है, उस इवेंट में पटाखे फोड़े जाते हैं, उस पटाखे से पोल्यूशन होता है। और अगर हर साल ये कंटिन्यू चलता रहा तो पोल्यूशन जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ही रहेगा, और एट दी एंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि इस समय हमारे साथ हो रहा है। लाइक पहले जब इंडस्ट्रीज आई थी उतनी पोल्यूशन थी नहीं, पर आज पोल्यूशन है। क्योंकि उस वक्त पोल्यूशन तो हुई थी बट उतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि हमें वो क्षति पहुंचा सके। पर जितना समय बीतता गया, जितनी ज्यादा धीरे 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 करके गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलते रहे, यानी कि हार्मफुल गैसेस, पोल्यूशन जो है वो एक इफेक्टिव बन गया हमारी जिंदगी के लिए। बात आई थिंक बहुत क्लियर है ना। जैसे कि पकड़ लो, आज अगर मैंने प्रोटीन खाना खाया, इसका ये नहीं कि आज ही मेरा फिगर मैं पतला से मोटा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे हर रोज खाना खाना पड़ेगा, सही से खाना खाना पड़ेगा, तब जाके फिगर मेरा ग्रो करेगा। यानी कि अगर मेरा फिगर ग्रो कर गया तो मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले दिन खाया था इसलिए ग्रो कर गया, ये मैं 1 साल से खा रहा था इसलिए ग्रो किया। वैसे ही एयर पोल्यूशन एक बार में नहीं होता, एक दिन से वैसे नहीं होता। होता तो है, आई मीन इफेक्टिव नहीं होता। देखिए, एक है होना, एक है इफेक्टिव होना। एयर पोल्यूशन एक दिन में होता है बट वो शायद उतना इफेक्टिव नहीं होता। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हर साल आप वही चीज कर रहे हो, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इफेक्टिव बन जाएगा, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। आप पकड़ लो, आप एक दिन में तो करोड़पति नहीं बन सकते। आप हर रोज कुछ पैसे जमाते हो, जमाते एक दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट होता है। ठीक वैसा पोल्यूशन के केस में भी है। जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, कार्स स्टार्ट हुई, तब से वहां से धुआं निकलता है
उससे पोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, पर उतना डेंजरस नहीं था क्योंकि वो उस समय कम था। पर जो कि समय के साथ साथ ये धुआं ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अभी हालत ऐसी दिख रही है। तो अगर दिवाली में हम लोग पटाखा फोड़ना बंद भी कर दें तो भी बाकी 364 दिन में पटाखे जरूर फोड़े जाएंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी इवेंट पे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा। वो आपको मैटर बॉदर नहीं करता कि वो थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं ना। बट अरे मंदबुद्धि, आपको ये नहीं पता कि अगर आज से 100 साल बाद हम गिनेंगे वो कितना तक बढ़ जाएगा। आज अगर थोड़ा होगा, कल अगले साल थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा, आई मीन और ज्यादा। लाइक आज अगर पकड़ लीजिए आपके पास 1 रुपया है, कल आपके पास 1 रुपया होगा मिला के 2 रुपया, फिर आपके पास होगा 1 और रुपया, फिर होगा 3 रुपया। ठीक वैसे ही पटाखों से एयर पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा होते होते एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन पटाखे बन जाएंगे आफ्टर 100 ईयर्स। अगर आप दिवाली में पटाखा फोड़ना बैन कर दो तब भी, यानी कि हम दिवाली में पटाखे फोड़ें या ना फोड़ें, एट द एंड ऑफ द डे फेट वही है। तो ये जो डिसीजन आते हैं ना कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, ये जो अलग अलग सी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक बिहेवियर आता है, तो भैया 364 दिन के लिए ही बंद करो। हम लोग तो कहते हैं कि पटाखे बैन कर दो, पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 364 दिन के लिए, ताकि हर एक के फेस्टिवल में पटाखे ना फोड़े जाएं। ठीक है, हम जैसे मनाएंगे सभी अपने फेस्टिवल वैसे ही मनाएं, क्योंकि नेचुरली क्रिसमस ईव में तो पटाखों के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। और न्यू ईयर ईव में क्या है यार, 31 दिसंबर में क्यों पटाखे फोड़ेंगे हम लोग? खुशी तो पटाखे फोड़े बिना ही मना सकते हैं ना, तो क्यों पटाखे फोड़े? तो वहां भी उस दिन भी बैन करो भैया, वर्ल्ड कप में भी बैन कर दो पटाखे। क्यों बेकार है पटाखों को आपने लीगलाइज कर दिया 364 दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बैन करके रख दिया, ये गलत है। तो ये आप नेचुरली देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपने सही किया है गलत किया, आपने डेफिनेटली गलत क्यों किया, गलत इसलिए किया क्योंकि आप लोग हर साल सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही ये सब टारगेट करना शुरू कर देते हो, बाकियों के रिस्पेक्ट में नहीं। हिंदुओं के जो भी इवेंट्स आते हैं उसी में आप इसको टारगेट करते हो, बाकी जो इवेंट्स है उसको आप टारगेट नहीं करते, जो कि गलत है। ये पार्शियलिटी है। अगर मैं कहता हूं ये गलत है, ये सबके लिए गलत हो सकता है। पकड़ लीजिए, मैं कहूंगा कि चोरी करना गलत है, तो अगर मेरा बेटा है अगर वो चोरी करता है तो वो भी गलत है, पड़ोसी चोरी करता है तो वो भी गलत है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा चोरी कर रहा है इसलिए वो सही है और पड़ोसी चोरी कर रहा है इसलिए वो गलत है, ऐसा नहीं है। चोरी एक गलत काम ही है, वो चाहे कोई भी करे, मेरा बेटा करे या बाहर का कोई आदमी करे, वो गलत ही है। ठीक वैसे ही पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन होता है, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को एक बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सीरियस बात है, ये सीरियस चीजें हैं। तो ये जरूरी है पटाखों पे बैन लगाना, पर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही लिए क्यों, बाकियों के लिए क्यों नहीं? बाकियों के फेस्टिवल में पटाखों को बैन क्यों नहीं किया जाता? हर एक जगह किया जाए ना, तभी तो हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हाँ भैया पार्शियलिटी आप लोग नहीं कर रहे हो। आपको पता है पटाखे फोड़ना गलत है, पर आप क्या कर रहे हो, आप दो चीज कर रहे हो कि हिंदुओं के लिए पटाखे फोड़े नहीं जाएंगे, बट उनके बाद जो भी फेस्टिवल है वो लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो सही काम कर रहे हैं। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा चोरी करेगा वो गलत काम नहीं है, सही काम है। बाकी का बेटा चोरी करेगा तो वो गलत काम है, उसके लिए उसे पुलिस में डाल दो। ये है आपकी सोच, और यही वो सोच है जिस सोच से मुझे प्रॉब्लम है। सिर्फ मुझे नहीं, इंडिया के हर एक हिंदुओं को प्रॉब्लम है। क्योंकि हिंदुओं का प्रॉब्लम ये नहीं कि आप लोग हमें क्यों कह रहे हो पटाखे मत फोड़ो, हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि आप लोग सिर्फ हमें ही क्यों बोलते हो, बाकियों को क्यों नहीं बोलते। ऐसी कई फेस्टिवल्स हैं इंडिया में जहां पे एनिमल्स किलिंग्स जिस लेवल पे होती है ना, आप सोच नहीं सकते। खून की नदियां बहती हैं रास्ते से, नदियां, क्या इससे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं होता है? आप किसी भी साइंटिस्ट को बिठा के पूछो कि अगर एक मास स्केल में जानवरों की बलि दी जाएगी, उससे जो खून बहेगा एक पर्टिकुलर दिन में, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो क्या उस खून से उस कंडीशन से पोल्यूशन नहीं होता है? होता है, बहुत ही गंदी तरीके से होता है, पर उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई सेलिब्रिटी कुछ कहेगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना गवर्नमेंट, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल एक एक्सेप्शन है। क्योंकि वो कुछ करेंगे नहीं होगा, वो तो भगवान है ना, इसलिए वो क्या, वो सब सही ही करेंगे, वो गलत कुछ कर नहीं सकते। तो जब बलि दी जाती है एक पर्टिकुलर दिन में इतने सारे जानवरों की एक साथ, क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर है? मैं पूछना चाहता हूँ वो सभी एनवायरमेंटलिस्ट का जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली अपने को बोलते हैं, इसी टाइम पे दिवाली होली के टाइम में आते हैं, बोलते हैं मुझे वातावरण से बहुत प्यार है, मैं वातावरण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जो ये सब रोना रोते हैं ना आके सामने मीडिया में आके, या फिर केस फाइल कर देते हैं कि आप ये बंद कर दो, वो बंद करवा दो, और नाम लिखते हैं हाँ मैं एनवायरमेंटलिस्ट। आप लोग कहाँ जाते हो जब
एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन हजारों हजारों एनिमल्स की जानें ली जाती हैं, उनकी खूनें रास्ते के नालों में बहाई जाती हैं। उस दिन आप क्या करते हो? तो उस दिन आपको एनवायरमेंटलिस्ट का ज्ञान या आपको एनवायरमेंटलिस्ट होना का एहसास नहीं होता, फिर आप उस दिन के एनवायरमेंटलिस्ट नहीं होते हो क्या? यानी कि आपका क्या प्रोफेशन है कि आप सिर्फ 2 दिनों के लिए एनवायरमेंटलिस्ट होते हो, उसके बाद उनके लिए आप एनवायरमेंटलिस्ट हो ही नहीं। अरे सबसे ज्यादा वायलेंस तो हमारे इंडिया में होता, आई मीन हम लोग तो नहीं करते ना नेचुरली, एनिमल्स के ऊपर इस तरीके का क्रूर व्यवहार हम लोग नहीं करते। वी डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब मेरा ये सवाल है आप सबसे कि आप दरअसल चाहते क्या हो? यानी कि ये एकदम साफ है कि हमारा जो देश का सिस्टम है, इन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं और सिस्टम है जिनके पास पावर है और सेलिब्रिटीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए नहीं कह रहे कि आप पटाखे मत फोड़ो क्योंकि ये एयर पोल्यूशन हो सकता है इसके लिए। यानी कि पटाखे फोड़ने पर बैन इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि आप पटाखे फोड़ने से एयर पोल्यूशन होता है, बल्कि इसलिए लगाया जा रहा है कि आपको टारगेट किया जा सके। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, वरना सबके लिए होता ना, सबके लिए होता, हमारे लिए सब क्यों है, सबके लिए होता। तो इसका मतलब पटाखे फोड़ने को अगर बैन कोई करता है या फिर कोई ऐसा आदेश जो कि आ चुका है ऑलरेडी, कोई बात करता है पटाखे बैन करो, तो फॉर द एंटायर 365 डेज के लिए बैन करो। सिर्फ एक दिन दिवाली के लिए नहीं, पूरे एक साल के लिए, हर एक दिन के लिए बैन करो। अगर आप सिर्फ दिवाली के लिए ही इसको बैन कर रहे हो, इसका मतलब आप इसको एयर पोल्यूशन होता है उसके लिए बैन नहीं कर रहे हो। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो आप 365 दिन के लिए बैन करवा देते। आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन को टारगेट करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हो, क्योंकि आप इस गलत फहमी में हो, इस इल्यूशन में हो कि अगर हिंदुओं का जो पटाखा फोड़ना ये उनके त्योहार का एक पार्ट है, अगर हम उन्हें इनसे रोक दें तो कुछ हद तक हम उनके त्योहार को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम उन्हें थोड़ा दबा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में पटाखा फोड़ना है ही नहीं और हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता फोड़े या ना फोड़े। हमारा मेन काम है पूजा करना, दिए जलाना, वही हमारा मेन फेस्टिवल है। अब आप शायद कुछ दिन बाद ये भी कह दो कि यार दिए जलाने में बैन कर दें, बैन हो जाएगा, वो कुछ गारंटी नहीं है आपका, वो भी कर सकते हो, दिए जलाना बैन, उसके बाद फूलों को गंगा में बहाना बैन, मिट्टी का जो भगवान होता है उस जो हम विसर्जन देते हैं वो करना भी बैन कर दो। आप लोग वो कर दोगे, आप इन फ्यूचर करोगे, कहोगे कि इससे भी तालाब नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी से कैसे नष्ट हो जाए भगवान जाने, यार कैसे पता नहीं मुझे। और बहुत सारे हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं उन सब पे आप ऐसे करके करके अटैक करते रहो, मुझे पता है यही होगा इन फ्यूचर। करो यार, हम लोग भी हैं, नो इश्यूज, हम लोग भी यहाँ डटे हुए हैं, हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे कभी भी। पटाखे फोड़ने या ना फोड़ने से हमारे कल्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिवाली मनाने का जो वो एक एनर्जी है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये वीडियो से आपको कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन नंबर 1 कि जो ये पटाखे जो बैन करने का नाटक दिवाली के दिन किया जाता है ना, ये नाटक इसलिए नहीं किया जाता कि ये इन लोगों को आपके एयर पोल्यूशन या आपके एनवायरनमेंट की चिंता है, ये इसलिए किया जाता है यानी कि दिवाली में जो आपके पटाखे बैन किए जाते हैं ना, वो इसलिए बैन नहीं किए जाते कि उनको एयर पोल्यूशन की चिंता है, बल्कि वो इसलिए बैन किए जाते हैं क्योंकि वो एक टारगेटिंग तरीके से, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें ऐसा लगे, यानी कि उन रिलीजन के लोगों को ऐसा लगे कि उनका फेस्टिवल वो पूरी तरीके से आज़ादी से मना नहीं पा रहे। वैसे इनकी जो मंशा है ये नेक मंशा नहीं है। जो दिवाली में पटाखे बैन करने की बात करते हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दिन ही पटाखों को बैन करने की बात करती है, उनके दिमाग में रत्ती भर भी एयर पोल्यूशन को लेकर कोई चिंता है ही नहीं। अगर उनके दिमाग में एयर पोल्यूशन को लेकर चिंता होती या फिर वो पटाखे इसलिए दिवाली में बैन करें कि उन्हें एयर पोल्यूशन की बहुत चिंता है, तो वो दिवाली में ही नहीं बल्कि हर एक दिन यानी कि 365 दिन ही पटाखों पर बैन लगा देते। पर ऐसा वो नहीं करते, वो सिर्फ हमारे लिए ही करते हैं क्योंकि उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का, जिससे कि कुछ ऐसे लोग हैं, आई मीन कुछ ऐसी ऑपोजिशन के लोग हैं यानी कि माइनॉरिटीज हैं, उन्हें खुश किया जा सके। इंडिया एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को खुश करने के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजन के साथ, उनके त्योहारों के साथ और उनके कल्चरों के साथ मजाक बनाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये देखेंगे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स में या फिर बाकी के जो लोग बैठते हैं वो लगातार हमारे रिलीजन के ऊपर कई सारी ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल कतई नहीं है। पर अगर आप एक भी टिप्पणियां करते जाओगे या फिर करोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? आपका गला काट दिया जाएगा।
ये है हमारी दुनिया की असलियत, हमारे देश की असलियत। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोग यानी कि जो भी लोग हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में गलत शब्द बोलते हैं या फिर उनके रिलीजन के बारे में अपमान करते हैं या फिर उनके कल्चर को टॉलरेट नहीं करना चाहते जस्ट फॉर सम वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्या उनके पास इतनी ताकत है कि वो यही वाला काम किसी और रिलीजन के साथ करके देखे? क्या सुप्रीम कोर्ट एनिमल्स को काटने यानी कि जो एनिमल्स की बलि दी जाती है उनको सुप्रीम कोर्ट बैन करेगी उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन? क्या उनके पास ये ताकत है? नहीं है, वो नहीं कर सकती, और अगर चाहेगी भी तो नहीं कर सकती, करने देगा भी नहीं है। क्योंकि उनको सेफ करना है, माइनॉरिटी को सेफ करना है। अगर करेंगे तो माइनॉरिटी पे टॉर्चर हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा डिसीजन आ गया या फिर कोई पार्टी ऐसा कह दे कि उस एक पर्टिकुलर दिन के दिन आप किसी भी तरीके का कोई भी एनिमल सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, इससे पोल्यूशन होता है, इससे नेचर को हानि पहुंचती है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, अगर आप ऐसा कहोगे तो क्या होगा आपके साथ आप सबको पता है। इसलिए वहां पे कोई हाथ नहीं देगा, जो भी हाथ देना है वो हम ही पे दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम पे ये हो रहा है, जो कि हम लोग ने मेजोरिटी का एक टैग लगा बैठा हुआ है ना, वी आर मेजोरिटी, हमारे साथ अगर हमारी फेस्टिवल्स को बैन भी कर दिया जाए इस देश में, तो भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम पे अत्याचार हो रहा है। पर वास्तविकता तो ये है कि हमारे इस देश में सदियों से लेकर अब तक अत्याचार केवल और केवल हिंदू यानी कि हम लोग ही सह रहे हैं। यहाँ तक कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में जो ओपोनेंट रिलीजन के थे यानी कि जो माइनॉरिटीज थे, उन्होंने अपने लिए सारे माइनॉरिटी नहीं बल्कि सिर्फ एक स्पेशल माइनॉरिटी, उन्होंने ही अपने लिए एक अलग देश मांगा कि उनका एक अलग देश हो। पर क्या कभी हिंदुओं ने ये मांगा कि हिंदुओं का भी एक अलग देश हो? यानी कि हम हिंदुओं को इस पूरे भारतवर्ष से, जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, हमें इस पूरा देश में ही रहना था। हमने कभी अलग देश नहीं मांगा, हमने कभी नहीं चाहा कि हमारे माता के दो टुकड़े हो। पर उन गद्दारों ने जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्होंने ये चाहा था, जिसकी वजह से आज हमारा देश बटा। वरना जो सिंध से हिंद होता है, हिंद से सिंध होता है, सिंध के बिना हिंद संभव ही नहीं। हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो ही आज हमारे पास नहीं है। तो सदियों से लेकर अभी तक हिंदुओं पे ही अत्याचार होते हैं और हिंदुओं के फेस्टिवल्स को ही टारगेट किया जाता है। उन्हें पोल्यूशन की कोई चिंता विंता है नहीं, बस एक उनको रीजन मिल गया टारगेट करने का, तो चलो कर देते हैं। अगर मैं चैलेंज करता हूँ आप सबको कि अगर आपको इतना ही पोल्यूशन के बारे में चिंता है तो घर पे रखा हुआ फ्रिज बंद कर दो, फैक्ट्रीज बंद कर दो और गाड़ियां चलाना बंद कर दो, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक दिन 365 दिन में पटाखों का बैन लगाओ। ना तो क्रिसमस में पटाखे फटेंगे, ना न्यू ईयर में फटेंगे, ना ही किसी इवेंट में पटाखों को जलाया जाएगा। ये मेरा दावा है। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो और अगर आप लोग मेरे समर्थन में हो, तभी मैं समझूंगा कि यस, यू आर ट्रूली कॉन्शियस अबाउट द एयर पोल्यूशन। वरना ये सब बस एक दोगलापन है और कुछ नहीं। यही मेरा मानना है। दोस्तों, अपने व्यूज और अपने कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगते हैं, मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो आप मुझे लाइक करें, यानी कि मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आप सबका दिवाली अच्छा बीते, दीपावली अच्छा हो। मैं भी पर्सनली ये कहता हूँ कि पटाखे ना जलाए जाएं, क्योंकि पटाखे जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा पहले कभी थे ही नहीं। मेरा पॉइंट ये नहीं था कि मैं आपसे कहूँ कि आप पटाखे फोड़ो। मेरा पॉइंट ये था कि मैं चाहता हूँ कि पटाखे ना फोड़े जाएं, पर पटाखे सिर्फ दिवाली के दिन ना फोड़े जाएं। पटाखे हर एक दिन ना फोड़े जाएं, किसी भी इवेंट में ना फोड़े जाएं, क्योंकि वो हानिकारक है। ये सच है, वो हानिकारक है। वो बारूद से बनता है। बारूद कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है? बारूद को इनहेल करना भी आपके हार्ट के लिए हानिकारक होता है। तो डेफिनेटली वो नहीं करना चाहिए। और वैसे भी दिवाली में पटाखों से कोई रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज पटाखा जो है वो बाद में आया था। आई थिंक हुमायूं के टाइम पे आया था। पटाखा हमारे कल्चर में था ही नहीं कभी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो का मतलब आप कतई ये ना समझें कि मैं इस चीज से गुस्सा हूँ कि पटाखों पर बैन लगाया जाए, पटाखा यूज करने के लिए मना किया जाता है, या फिर बाकी जो एक्टर्स हैं, कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कुछ बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पटाखे ना फोड़ो दिवाली के दिन। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है।
यानी कि आप अगर ये कहते हो कि पटाखे ना फोड़ो, पटाखे पे बैन लगाओ, मैं बहुत खुश हूं, मैं पहले समर्थन दूंगा उसका। पर आप लोग ये नहीं कहते, आप लोग ये कहते हो कि पटाखे दिवाली के दिन ना फोड़ो। यानी कि आप लोग का मानना है कि दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन होता है, बाकी दिन में पोल्यूशन नहीं होता है। मेरा इसी से प्रॉब्लम है, इसी को लेकर मेरी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। सो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात, मेरा चैनल में अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, कुछ तो देखो यार। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। मैंने स्टार्ट ही किया हुआ यूट्यूब चैनल, आगे आगे और भी अच्छा अपने आप को करता रहूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहूंगा। पर उसके लिए आपको तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं कैसे कैसे अगले वीडियोस लाऊं। आप लोग मुझे सजेशन दो और इसको सब्सक्राइब करो। एक सब्सक्राइब होगा तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन आएगा, मैं और इसके ऊपर काम कर पाऊंगा। और बिलीव मी, मैं और कई सारे ऐसे ऐसे सवालों को आपके सामने खड़ा करूंगा जो कि आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल में कहीं पर भी खड़ा नहीं किया गया है। ये मेरा आपसे वादा है। टिल देन मिलते हैं अगले एपिसोड में।